और बीजेपी नेता शाजिया अलवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाजिया जी बताइए जरा कि अभी तक तो ये दलील हम सुन रहे थे राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से कि इस परिवार की सहमति थी उनके पास उनकी फोटो पब्लिक डोमेन में लाने के लिए, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत ने बात की उनसे और उनका साफ कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई सहमति नहीं दी है, ऐसे किसी पेपर पर हस्ताक्षर या अंगूठा नहीं लगाया। यानी झूठ पर झूठ राहुल गांधी का और कांग्रेस का। बिल्कुल, ये बिल्कुल झूठ पर झूठ, चोरी और फिर सीनाजोरी। आप देखिए, एक गलती की, फिर उस गलती के लिए माफी तक नहीं मांगी। गलती ये थी कि कानून है, उसके लिए कानून की समझ इनको नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने बाकायदा वो फोटो डाला। उस जो भी हुआ है बच्ची के साथ, जो इतना जघन्य अपराध है, जो शर्मसार हम सबको करता है, वो वहां पहुंचते हैं, पर्यटन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए, फोटो डाल देते हैं, ट्वीट करते हैं, फिर ट्वीट को हटाते भी नहीं है। ये देखिए, एक गलती फिर दूसरी गलती, ट्वीट को ना हटाना। फिर जब उसके बारे में शिकायतें होती हैं, सब लोग कहते हैं, तब भी नहीं हटाते हैं। मतलब जब इतना लोग कहते हैं, इतनी महिलाएं भी कहती हैं और पार्टीज भी कहती हैं और आम लोग कहते हैं कि भाई ये गलत है, तब भी नहीं हटाते हैं। चलिए, तब भी फिर पूरा मामला जाता है कानूनी तौर पर पूरे हाई कोर्ट तक, और ट्विटर की पॉलिसी को भी इसमें इसके आड़े हाथ लिया जाता है। और देश का कानून सबसे सुप्रीम है हमारे देश में, सर्वोपरि है, उसके तहत भी तब भी वो नहीं मानते, तब भी ब्लेम करते हैं वो सरकार को, तब भी नहीं कहते मैंने गलती की है। और अब फिर एक और झूठ बोलते हैं कि मैंने जो थी इजाजत दी थी, और वो पीड़िता की माँ कह रही है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया राहुल गांधी को। शाजिया, इसमें एक्शन क्या होना चाहिए? क्या ट्विटर को कोई एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि भाई उनको जो कागज दिया है गया है, अगर जिसपे कि दस्तखत या अंगूठे के निशान की बात है, वो तो झूठा है। पीड़ित की मां कह रही है कि हमने ऐसा कोई दस्तखत किया नहीं, हम पढ़े लिखे हैं नहीं और हमने अंगूठा लगाया नहीं। तो वहां जो ट्विटर से झूठ बोला और जो देश से झूठ बोला, ये दो अलग अलग मामले, इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, आप खुद बताइए कि कोई आम नागरिक उनको जाके बता दे। इतने उनके सलाहकार हैं, इतने ज़हीन महीन दिमाग लोग काम करते रहते हैं उनके साथ में। कोई तो ये करे, कोई तो ये बताए उनको, कोई आम महिला बता दे, उनकी बहन बता दे, उनकी माता जी बता दे, उन्हें सलाहकार बता दे। हजारों लोग हैं उनके आसपास कि भाई आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आप ना कीजिए ये। आप कैसे तानाशाह फैसद हैं कि बिना अध्यक्ष बने हुए आप जो है शहजादे बन के घूम रहे हैं। आपको लगता है ये आपकी सल्तनत है, ये आपकी रियासत है, आप निजाम बन के घूम रहे हैं। ये इंडिया है, यहाँ पे संविधान चलता है, रूल ऑफ लॉ है भाई साहब। सुबह सुबह नहीं, पर शाजिया, उनको तो बताया नहीं जा रहा ना। आप राफेल का मामला देख लीजिए, जब उन्होंने झूठ बोला और सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, तब भी शायद नहीं बताया गया। अभी कहा गया राज्यसभा में मारपीट की गई सांसदों के साथ, वीडियो आ गया, लेकिन फिर भी नहीं बताया गया। और अब ये तीसरा, ये तो कानूनन भी अपराध है कि आप किसी के अंगूठे का निशान या कुछ इस तरीके की बात कह दें कि हमारे पास सबूत है कि उन्होंने हमारा साथ दिया है, जबकि वो कहे हमने कोई दस्तखत किए नहीं, अंगूठा का निशान दिया नहीं। ये तो अपराध है। बिल्कुल, क्योंकि ये वही बात है ना कि चोरी पकड़ी गई है, सबके जग जाहिर हो गई है। और उन्हीं की पार्टी की एक जिम्मेदार महिला है सुष्मिता जी, उन्होंने रिजाइन भी किया है। और मुझे लगता है बहुत शर्म की बात है उनके खुद के लिए। भाई, आप देश के कानून की इज्जत ना करें, आप देश की इज्जत ना करें, आप देश के संसद की इज्जत ना करें, आप देश के प्रधानमंत्री की इज्जत ना करें, आप देश की आर्मी की इज्जत ना करें, आप खुद की तो इज्जत करें भाई। आप महिलाओं की भी इज्जत ना करें, आप उस पीड़िता की और उसकी माँ की इज्जत ना करें, लेकिन आपके खुद की तो सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कितनी अफसोस की बात है कि हमें कहना पड़ रहा है। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। मतलब मैं तो उनकी पार्टी की हूं नहीं, मुझे तो खुश होना चाहिए था ना, ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि ऐसा वक्त आ गया कि हमें ये सब बुनियादी चीजें कहनी पड़ रही है हम लोगों को। शाजिया अलवी जी, मेरा कहना ये है कि आप किसी की इज्जत ना करें, आप कानून का माहौल उड़ाएं, आप राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सरकार को कोसे, लेकिन एक 9 साल की बच्ची का कसूर क्या है, उस परिवार का कसूर क्या है जिसकी बेटी के साथ एक घटना घटित हुई है? कम से कम उनको तो बख्शना चाहिए राजनीति से। देखिए, आप खुद एंकर हैं, आपकी टीम में कितने रिपोर्टर्स होंगे, बहुत से यंग बच्चे होंगे, आप उन सबसे पूछिए, यंग रिपोर्टर से। मैंने खुद रिपोर्टिंग की है, ये बात हम लोग को पता थी, ये बात आम लोग जानते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे भतीजे हैं, भतीजी, भांजे हैं, बहुत यंग है वो लोग,
और वो लोग इस बात को जानते हैं कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आप यंगस्टर से जाके पूछिए, आप स्कूलों में पूछिए, आप एक छोटा सा सर्वे कीजिए। आप, मैं आपको अभी कहती हूँ, वो लोग बताएंगे आपको कि नहीं ये गलत है। किसी भी बच्ची के साथ कुछ दुष्कर्म होता है, इतना ज्यादा घनघोर किस्म का ऐसा अफसोसनाक वाकया होता है, आप क्यों छापेंगे उसकी तस्वीर है, उसके माता पिता की, उसके घर की भी, उस मोहल्ले की भी, सब बताएंगे आपको। आप कहीं पूछ लीजिए। अब मैं आपको कह रही हूँ, आप एक सर्वे कर लीजिए जी। आप प्लीज जाकर पूछ लीजिए किसी से, वो आपको बताएंगे। तो राहुल गांधी सांसद रहे इतने सालों से, लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस रहा है, देश के कानून मतलब बनाने का काम है उनका, पार्लियामेंटेरियन है, इस बार वायनाड से चुने गए हैं, कई साल अमेठी से रहे हैं। इतना तो जानना ही चाहिए भाई। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे शर्म आती है कि मुझे और बिल्कुल ये सोचना होगा कि आखिर इस झूठ से किसको क्या नसीब होगा। कांग्रेस को भी ये सोचना होगा कि इस झूठ को अब वो कैसे डिफेंड करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए।